ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या कहते हैं कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जून 2025 का। जी हाँ, और इस जून 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जून 2025 कैसा रहने वाला है, किस फील्ड में किस प्रकार के रिजल्ट्स इस जून 2025 में आप सिंह लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। और साथियों, जब बात राशिफल की हो रही है और ग्रहों की ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारे जीवन में हम हमेशा इस बात को बोलते हैं और आप जानते हैं कि जो भी हमको अच्छे और बुरे परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं वो सब हमारे ग्रहों के द्वारा। ट्रांजिट में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है, 9 के 9 ग्रह होते हैं। ना तो 9 के 9 ग्रह कभी अशुभ स्थिति में होते हैं, खराब स्थिति में रहते हैं, ना ही 9 के 9 ग्रह अच्छी या बेहतर स्थिति में होते हैं। कुछ ग्रह अशुभ स्थिति में रहते हैं तो कुछ शुभ स्थिति में भी रहते हैं। तो यही कारण होता है कि जीवन में कभी हमारे यहाँ दुख हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं और कभी सुखों की प्राप्ति अधिक हो जाती है और कभी जीवन सामान्य ढंग से चलता है। वो सब ग्रहों के कारण होता है। तो साथियों, आज हम सिंह लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं जून 2025 के विषय में, अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। जैसे कि आपका प्रोफेशन हो गया, करियर जिसको कहते हैं, कार्य क्षेत्र, वहां से संबंधित किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और दूसरा, सुख सुविधाएं इस महीने उनका कितना लाभ ले पाएंगे और धन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी लाभ के रूप में और संचय के रूप में, यानी कि मनी जो आपकी अर्निंग्स हैं वो और जो आपकी मनी सेविंग्स हैं, उस दोनों के विषय में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे कि अगर कहीं प्रेम संबंध हैं आपके अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ, तो उनको लेकर के हालात कैसे चलने वाले हैं इस महीने। इसके आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे इस माह। और फिर बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेके कि पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं आपके इस माह, अपने परिजनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे वो घर के बुजुर्ग हैं या फिर दूसरे मेंबर्स हैं। इसके बाद बात करेंगे कि भाई एजुकेशन को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हों, उनको किस प्रकार के रिजल्ट मिलने की संभावना है ग्रहों के आधार पर। और फिर उसके बाद संतान के विषय में बात करेंगे कि संतान कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, कितने अच्छे रिजल्ट्स माता पिता को दे पाएगी और कितने माता पिता उनके अपनी संतान के रिजल्ट से प्रसन्न हो पाएंगे या नहीं। और सबसे अंत में बात करेंगे आप सिंह लगन राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में, हेल्थ के विषय में। हेल्थ कैसा रहेगा आप सभी का। तो साथियों, इन सभी चीजों पर बात करके, सभी मुद्दों पर बात करके, सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करके अंत में जहां पर हम समझेंगे कि आपको यहां पर कुछ उपायों की आवश्यकता है, तो सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को भी करके चलते हैं तो अपने जीवन में और अधिक सुख शांति प्राप्त होगी आपको, इस बात का भी आप यकीन कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले देर ना करते हुए संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं कि इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में। और कुछ ग्रह अपना उन्हीं में से ही अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, और जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज होते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जिस राशि में, जिस घर में एक ग्रह बैठा हुआ है और आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है, अब उसका राशि परिवर्तन हो जाएगा, जब वो दूसरे घर में जाएगा, दूसरी राशि में जाएगा, वहां जाकर के भी आपको वो ऐसे ही परिणाम देगा, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा यही बात कहते हैं कि अपने ग्रहों पर नजर बना करके जरूर रखिए, कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा अशुभ, ताकि जो अंत में हम आपको उपाय देने जा रहे हैं उन उपायों को भी आप पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा भाव के साथ कर सकें और उनका अच्छा बेहतर रिजल्ट्स आपके सामने आ सके उन आपके उपायों का जो आप करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। हमने इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस घर में बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि होती है शुक्र की, और दशम भाव में है आपका 2 नंबर, ये आपका जो करियर हाउस है, और वहीं पर सूर्य देव बैठे हैं। सूर्य देव की ये शत्रु राशि है, यानी कि शत्रु के घर में बैठे हैं, लेकिन ये यहां पर 1 जून से 15 जून तक रहेंगे, 15 दिन।
15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके फिर ये आगे जाएंगे जहां पर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर होती है मिथुन राशि बुध की, तो ये बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 जून को, जो कि इनकी समराशि है, और माह के अंत तक ये वहां बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। अभी जो बुध ग्रह को आप जहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं, अब 3 नंबर यानी कि अपने ही घर में अपनी मिथुन राशि में बैठे हुए देख रहे हैं अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ, तो ये वहां पर 1 जून से नहीं है, ये भी आपको बता दें। बुध जो है वहां पर 6 तारीख को जाएंगे, 6 जून को। कहां से निकल करके? सूर्य का साथ छोड़ के, जहां सूर्य बैठे हैं, यानी कि दशम भाव से निकल करके एकादश भाव में जाएंगे, 11th हाउस में, मार्गी और अस्त अवस्था में, यानी अपने मित्र के घर से निकल करके अपनी स्वयं की राशि में, मार्गी और अस्त अवस्था में। कब जाएंगे? 6 जून को। और 6 दिन जो है ये रहेंगे वृषभ राशि में सूर्य के साथ दशम भाव में, और फिर वहां जाकर के ये 10 जून को पश्चिम में उदय हो जाएंगे। जी हाँ, पश्चिम में उदय होंगे ये, तो 10 तारीख से इनकी स्थिति काफी बेहतर होगी अपने ही घर में, मार्गी और उदित अवस्था में, 10 जून से 22 जून तक। 22 जून तक क्यों कह रहे हैं कि 22 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने ही घर से निकल के, अपनी राशि से निकल करके ये उससे अगले घर में जाएंगे जहां 4 नंबर लिखा है, जो कि चंद्रमा की राशि कर्क है और द्वादश भाव कहलाता है। वहां पर इनका प्रवेश होगा मार्गी और उदित अवस्था में, वो इनकी शत्रु राशि है, कर्क राशि, और वहां पर फिर ये माह के अंत तक बने रहेंगे। साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है अभी बुध के साथ बैठे हुए हैं यहां पर, जहां 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि, मिथुन उनकी शत्रु राशि कहलाती है। तो शत्रु के घर में गुरु बृहस्पति मार्गी और उदित अवस्था में 1 जून से हैं, लेकिन 10 जून को इनकी स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा? ये अस्त हो जाएंगे 10 जून को, जी हाँ, पश्चिम में, और फिर 10 जून से लेके 30 जून तक ये मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में बने रहेंगे। मैं ये कहने वाला था, ये आपको हम बताने वाले थे। राशि परिवर्तन गुरु बृहस्पति का नहीं है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल भी जो है, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं केतु के साथ, 5 नंबर जहां लिखा है लगन भाव है, ये पहला घर कहलाता है या लगन भाव कहते हैं। 5 नंबर का मतलब है सूर्य की सिंह राशि, सूर्य मंगल के मित्र हैं। तो मंगल जो है अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, अपने मित्र के साथ केतु के, लेकिन ये भी यहां पर 6 तारीख को ही आएंगे। 1 जून से 6 जून तक ये अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, द्वादश भाव में, जहां 4 नंबर लिखा है चंद्रमा के घर में। 6 दिन, पहले 6 दिन नीच राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन 6 जून को ये अपने मित्र के घर में लगन भाव में आ जाएंगे, और फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार इसी घर में बने रहेंगे, लगन भाव में, अपने मित्र राशि सिंह में, अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। केतु की भी बात कर लेते हैं। तो केतु की तो ये शत्रु राशि कहलाती है, सिंह राशि, जी हाँ। तो वो अपने शत्रु के घर में, लेकिन अपने मित्र मंगल के साथ बने रहेंगे पूरे माह इसी घर में, इसी लगन भाव में। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो है 7th हाउस में है, अपनी मित्र राशि कुंभ में, जहां पर ये 11 नंबर लिखा है। 11 का मतलब है कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु हम कह सकते हैं कि अपने मित्र के घर में 7th हाउस में है, कुंभ राशि में। शनि की बात करें तो शनि जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, शनि की सम राशि है, अष्टम भाव है, 8th हाउस। ये भी मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र भी 1 जून से लेकर 29 जून तक अपनी समराशि मेष में 9th हाउस में बने रहेंगे, लेकिन 29 जून को ये यहां से निकलेंगे अपनी समराशि मेष से, नवम भाव से, राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में, और ये अपनी स्वयं के घर में, स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे दशम भाव में, जो कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत होगा। तो साथियों, ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर आपके साथ चर्चा करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र, करियर को लेके। अब क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हैं, बेशक शत्रु राशि में तो बैठे हैं, इस बात से तो हम पहले ही आपको अवगत करा चुके हैं, इस बात से तो इनकार नहीं है, और वो भी 15 दिन रहेंगे, ये भी बता चुके हैं, 15 जून तक। उसके बाद ये घर खाली रहेगा आपके करियर का। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि 1 तारीख से 15 तारीख तक कोई बहुत बड़ा आपको सफलता या कोई बहुत बड़ी उन्नति, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी तो संभावना से मैं इनकार करता हूं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कि 1 तारीख से 15 तारीख तक आप अपने कार्य क्षेत्र में आपका अपना प्रभुत्व, आपका अपना इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव सभी पर पूरा बना रहेगा, और आप अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल भी करेंगे, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं या आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, सभी से अपना काम बहुत ही कुशलतापूर्वक लेंगे। और
आपके कार्यों को आपके जो सीनियर्स हैं वो भी नोटिस कर रहे होंगे और वो भी आपके कार्यों की करेंगे भूरी भूरी प्रशंसा। उस 15 जून के बाद से लेकर माह के अंत तक यानी 29 जून तक चीजें सामान्य ढंग से चलेंगी आपके करियर में, नॉर्मल तरीके से चलेंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो पूरे जून बना रहेगा, सभी पर बना रहेगा, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, कलीग्स हों, कोई भी हो, जहां पर भी आप रहेंगे आपका एक अच्छा प्रभाव बना रहेगा, व्यक्तित्व बहुत आपका इन्फ्लुएंसिव रहेगा। तो साथियों, ये तो स्थिति आपकी रही कार्य क्षेत्र की। अब बात करेंगे धन की। तो धन की स्थिति की भी अगर मैं बात करूं तो 6 जून से, बल्कि 10 जून से और 22 जून तक के बीच का जो समय है ये आपके लिए धन लाभ का समय है। धन का लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग और प्यार मिलेगा और साथ में आप धन का संचय भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। ये मौका है 10 जून से 22 जून के बीच का। इसी में ही आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं, अच्छी जगह पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये वो समय है, तो इसका भरपूर लाभ आप सिंह लगन राशि के जातकों को मैं तो यहां पर यही कहूंगा कि ले लेना चाहिए। समय आपको फेवर कर रहा है 10 जून से 22 जून के बीच में, फिनेंस को लेके, आपके फिनेंस एक्टिविटीज को लेके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको होने की पूरी संभावना। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं का भी आनंद आप लेते रहेंगे और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये वो समय है जून का कि अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आपको सेल परचेज कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। अच्छी डील होगी आपकी, सेटिस्फैक्ट्री डील होगी, सेटिस्फाई रहेंगे आप इस डील से। आपको ये कुछ ना कुछ आपके जेब में डाल के जाएगी और सुख सुविधाओं का भी लाभ मध्यम रूप से या मध्यम से थोड़ा और ऊपर ले पाएंगे इस महीने। ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध रहेंगे, तालमेल अच्छा बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों का भी मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आने जा रहे हैं, विशेष रूप से 6 जून से 22 जून के बीच में। आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका का भी सहयोग प्राप्त होगा और आपकी ओर से भी उनके लिए पूरा हर तरीके से आप कमिटेड रहेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे। तो एक अच्छी रिलेशनशिप की आप आशा कर सकते हैं, बेहतर रिलेशनशिप। विवाह की बात अगर करें तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, दिक्कतें हैं, उसके लिए उपाय हम आपको जरूर देंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं सिंह लगन राशि के जातक, तो आपको वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनर के साथ भी झगड़ा, वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा होने की काफी संभावना है। आपको ये चीजें डिस्टर्ब करेंगी, परेशान रखेंगी। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके सामान्य रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में इस माह। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे तो वो हों या फिर आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे आप ये हों, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी अपनी पढ़ाई में काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं सिंह लगन राशि के जातकों के जून 2025 में। अब आगे बात करेंगे संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, यानी कि माता पिता भी पूर्ण रूप से अपनी संतान से संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और सेटिस्फाई नहीं, बहुत प्रसन्न रहेंगे हर तरीके से। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, स्वास्थ्य तो थोड़ा सा नरम गरम चलता रहेगा, नरम गरम, लेकिन एक योग और भी बन रहा है जो मैं आपको बता नहीं पाया आपके करियर में, कि माह के अंत में जाकर के आपके अचानक उन्नति के चांस भी बहुत प्रबल योग बन रहा है। लेकिन स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को अगर आपने इग्नोर किया, लापरवाही की, तो परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन 22 तारीख से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, 22 से माह के अंत तक। ये भी आपसे हम कहना चाहते हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो मेरे प्रिय साथियों, जो उपाय हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो यही है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक माला इस मंत्र की। अगर मंत्र का उच्चारण आप नहीं करना जानते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको परेशानी दिक्कत आती है, तो फिर आप दुर्गा सप्तशती माता में अर्गला स्तोत्र का पाठ है उसको जरूर कीजिएगा, और हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक जी और साथ में हनुमान जी की आरती, या दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं तो जरूर करें। अर्गला स्तोत्र, दुर्गा कवच। और भी अगर अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ, तो ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक माला इसकी कर लिया करें प्रातःकाल या सायंकाल, तो आपके संबंध और बेहतर होंगे। तो साथियों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं 2-3, इनको आप कर रहे हैं तो आप, मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो साथियों, ये था
आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जून 2025 का, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन यानी कि आज के दिन से यानी कि 1 जून से लेकर के और 30 जून तक का जो समय है आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, ये हमने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। साथ में कुछ अंत में उपाय भी दिए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय समय पर आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी समय समय पर लाभ ले पाएँ, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।